नहीं रहते तो क्या किया। सर बताऊं? हाँ मैं खुल जा रहा है, बताइए। सर वो उस दिन कोई हमसे कोई चार्ट डिस्कस हुआ था पीछे 2-3 क्लास पहले, एक बच्ची का जिसका जो बोल नहीं पा रही थी। हाँ कोई चार्ट किसी बच्चे का चार्ट था सर। अगर वो चार्ट मुझसे आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि मैंने कुछ वर्किंग की है और एक्चुअली वो उसका लिंक किया है विष्णु सहस्त्र नाम से उसको, कि अगर उसके अंदर डिफरेंट डिग्रीज के ऊपर जो भी आता है वो मैं आपको शेयर करती हूँ आपसे, वो मैंने जो बनाया है। एक मिनट थोड़ा बंद कर दो माइक, बहुत शोर आ रहा है। आप अपना माइक खोल लीजिए फिर बोलिए, ठीक है। बंदना जी अपना माइक खोल के बताइए। हाँ जी सर, मैंने कहा उस बच्चे का ना आप मुझे डिटेल्स दीजिएगा, मैं उसके लिए श्लोकास निकाल देती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ वर्किंग की थी, आपसे शेयर करती हूँ वो शीटी सर, कि डिफरेंट प्लैनेट्स जो हैं हमारे कौन से घर में बैठे हैं और उनकी क्या डिग्रीज हैं, और अगर विष्णु सहस्त्र नाम से उनको लिंक किया जाए तो उनके बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं। तो बच्चा अगर बोल पाएगा तभी तो करेगा विष्णु सहस्त्रनाम। नहीं, आप उसको सुन भी सकते हैं सर, अगर सुन भी घर में सकते भी हैं। सुन भी सकते हैं। उसका एक और तरीका होता है सर, कांच का ग्लास लीजिए, उसमें पानी डाल के उसको चार्ज करिए उन मंत्रा से और उसको पिलाना शुरू करिए, आप देखेंगे कि एटलीस्ट 45 दिन में आपको कुछ ना कुछ चेंजेस नजर आने शुरू हो। हाँ वो पद्धत तो है, वो पद्धत तो हाँ। है। और हम्म। कर सकते हैं। उर्मिल जी को शायद ऐप के माध्यम से फोन आया था, है ना। अपना जो ऐप है उस पे जो है फोन आया था, हाँ जी, हाँ जी तो सर। उनके पास होगा जरूर। उर्मिल जी क्लास में है भी शायद, है ना, उनसे हाँ, मांग अगर वो एक बार लीजिएगा। डिटेल्स देंगे तो मैं उसका ना, बेसिकली देखो सर, सबसे पहले तो लगन से ही उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर बाकी हाउसेस से कनेक्ट करके उनके श्लोकास 108 श्लोकास में से निकाल के मैं उनको भेज दूंगी कि कौन से श्लोकास उनको करने हैं। उस नहीं दिन तो शायद मुझे याद है कि मंगलवार को चार्ट डिस्कस किया गया था, ठीक है, लास्ट वीक में। वो शायद चार्ट देखने में गलती हमसे हो गई थी, गलती ये हो गई थी कि मैरिज मैरिज का चार्ट हम देख रहे थे और भाव को हमने चेंज कर दिया था और केपी स्टार वन पे देख रहे थे। और जब बच्चे का चार्ट हमने लिया, वो बाद में क्लास के बाद समझ में आया कि जब तो हमने वो चेंज नहीं किया, क्या भाव को रीसेट नहीं किया, तो शायद वो चार्ट ना वो भाव के हिसाब से बन गया था। तो वो शायद डिस्कस गलत हो गया था उस बार। ओके। तो वो उर्मिल जी से मैं कहूंगा कि अगर देंगे तो फिर एक दिन डिस्कस कर लेंगे उस पर, हाँ जी, उनके हाँ पास जी होगा। सर, हाँ जी, हाँ जी सर। और शायद मैंने मेडिसिन नहीं डाली थी, मैं डाल देती हूँ उस बच्चे के लिए, वो भी वो ले सकते हैं, क्योंकि बेसिकली वो उसी चीजों के लिए है कि अगर डिले ऑफ स्पीच है या ओसीडी है या स्लो लर्निंग है, उसके लिए है। वो आप दीजिए उसको, एंड उसमें आपको काफी लॉन्गर टर्म में आपको रिजल्ट्स मिलते हैं उसके भी। देखिए सर, किस जब सब लोग सब किस कुछ ट्राई कर चुके होते हैं लाइफ में, तो कई बार ये चीजें काम कर जाती हैं। किस चीज के लिए, किस चीज के लिए? सर उस बच्चे के लिए जो ठीक जिसकी ठीक। जो बात नहीं कर पाना है, मैं उसी की बात। हाँ ठीक 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 ठीक। ठीक है मैं बात करूंगा। ठीक है सर। अगर हाँ जी, उर्मिल जी होंगे तो ग्रुप में डाल देंगे, अगर हाँ क्लास जी में सर, हो तो डाल देंगे, बाकी अगर नहीं होंगे क्लास में तो मैं बात कर लूंगा उनसे। हाँ जी सर। सर इनकी डिटेल्स हैं, मैं आपको इनकी डिटेल्स शेयर कर। बाकी जो है ऐसे तो बहुत सारे बच्चों के चार्ट मिल जाते हैं ना, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने देखा ना उनका लग्न कमजोर होता है ना। उस अब सर उस उस लगन, सर मैं आपको वही कह रही हूँ, उस लगन को वो देने के लिए, पावर देने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम के उसके जो लगन है ना, उसकी डिग्री के हिसाब से कौन सा वहाँ पे राशि है या प्लैनेट्स बैठे हैं, वो उसके कोऑर्डिनेशन में मैं आपको पूरी शीट शेयर कर दूंगी। उसमें आपको पता लगेगा कि कौन से मंत्र किस किस डिग्री पे हमको यूज करने होते हैं, ठीक उसकी है ठीक है। वाइब्रेशंस उसके लिए काम करती मैडम हैं। ग्रुप में, मैडम प्लीज ग्रुप में डाल दीजिएगा, हम लोग सीख लेंगे उस पर सा। एक हाँ बिल्कुल, मैं एक डाल दूँ। ऐसा है कि जो लड़का बोल नहीं पा रहा है वो गूंगा है। हाँ डालू जी। क्या? डेट ऑफ बर्थ दूं क्या गुरु जी? अमित जी बोल रहे हैं? हाँ, अमित जी बोल रहे हैं गुरु जी। हाँ ग्रुप में दे दीजिएगा, अभी देख लेंगे, ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, ठीक है।
व्हाट्सएप। उसका एक मैं डिटेल्स दे देता हूँ जी। हाँ बंदना जी बताइए, डिटेल आप बता रहे थे। हाँ जी सर, 20th नाम क्या मार्च बताइए? 19, अनिल है सर, इनका नाम अनिल है। 20th मार्च 1971। टाइम बताइए। सर एक मिनट, 10:30 AM। दिल्ली में ही है? नहीं, गोरखपुर। हम्म, 71, 50 ईयर के लगभग हो चुके हैं। अभी राहु की दशा शुरुआत हुई है। सर का मरकरी देखिए 2511 दे रहा है। हाँ तो ठीक है ना। हाँ 6-8-12 नहीं होने चाहिए, बाकी 2-11 है, इसमें 5 भी है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर। 5-11 क्या होता है कि 2-5-11 जो होता है बहुत ही सॉफ्ट आवाज देता है। बुध में है ये, बुध वाणी का कारक भी होता है। तो इसमें जो है 2-5-11 जो है बहुत ही सॉफ्ट आवाज होती है। और और बुध अच्छा है तो भाई बिजनेस में, और उनका बुध भी 7th भाव से कहीं कहीं संबंध बना रहा है। तो यहाँ पे अष्टम भाव में दिख रहा है मंगल के साथ, लेकिन केपी चार्ट में वो भावचलित चार्ट में वो 7th भाव में ही बैठा हुआ है ना। तो युति के द्वारा जो है बुध को हम 7th भाव में ही, ये नहीं चंद्रमा है तो तो सर मरकरी 11th हाउस में है, मरकरी सन के साथ। पहले 11th हाउस में, ठीक है। 11th हाउस में, तो 11th हाउस में तो ठीक है। और हमारा लग्नेश कौन है? शुक्र है, और शुक्र बैठा है 9th भाव में। अच्छा, मरकरी अपने नक्षत्र में है, अपने ही सब लॉर्ड में, 2-5-11 जुपिटर 7th में है। ठीक है, इनके चार्ट में 6-8-12 बहुत ज्यादा है ना। केतु पे 6-8-12 आ रहा है, 6-8-12 केतु में जाता है, लेकिन यहाँ पे 10-11 का सपोर्ट भी मिल गया है ना। और 6-12 तो इनको हेल्थ संबंधी क्या समस्या है क्या कुछ अभी? सर ये चार्ट आया था मेरे पास, मैंने भी यही बोला था कि इनको कुछ सर, बेसिकली ये ज्यादा तो मुझे नहीं मालूम कि हेल्थ इश्यूज क्या है, पर मेरे हिसाब से इनको काफी प्रॉब्लम अभी चलनी शुरू हो चुकी होंगी। नहीं तो अभी हम्म, नहीं हुई है तो अभी आने वाले टाइम में होंगी, जो मैं इसको समझा चुकी थी कि नेक्स्ट ईयर जब भी जैसे प्लैनेट कोई चेंज हो रहा था तब मैंने देखा था जब हेल्थ इशू डेफिनेटली आएगा, और वो काफी लंबे टाइम के लिए आएगा। रिकवरी तो दिख रही थी बट फिर भी दिख रहा है कि उसके अंदर हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। नहीं हेल्थ इशू चल रहा होगा है ना। 9-11 जब है, 5-11 या 9-11 होता है तो हाँ जी दवा सर। दवा भी चलता रहता है, और व्यक्ति जिंदा भी रहता है। तो दोनों चीजें चलती हैं, तो ये सब सामान्य आजकल तो हो चुकी हैं, क्योंकि कोई किसी को शुगर जैसे कि 3-6-8 है। अभी हम हेल्थ का क्लास नहीं लिया, इसके बाद हम हेल्थ पे ही चलेंगे। 3-6-8 जो होता है वो शुगर का कॉम्बिनेशन होता है। तो 3-6-8 के साथ 12 जब आता है तो व्यक्ति को शुगर होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता। और इनके 3-6-8 के साथ 12 है ना, 9-11 भी है। तो ये शुगर के से रिलेटेड बीमारी या तो कम उम्र में हो गई होगी, मतलब हो चुकी होगी, इस समय तो हो चुकी होगी। तो बाकी अन्य बीमारियां भी, जब शुगर होता है तो अन्य भी बीमारियां चलती रहती हैं। और ये मंगल यहाँ पे बैठा है इनके कहाँ पे?
8th भाव में, है ना। 8th हाउस में, हाँ जी सर। 8th भाव हाउस में जब होता है तो ये एक भकंदर का रोग होता है, एक मतलब गुप्त रोगों से रिलेटेड। मंगल जो है गर्म प्रकृति का माना जाता है, तो जहां पे बैठता उस भाव से रिलेटेड कहीं कहीं रोग पैदा करता ही करता है ये, है ना। तो ये खास करके एक विशेष बीमारी के लिए आता है ना। मंगल हाँ जी यहाँ पे सर। बैठता तो वो बीमारी जरूर होती है, बताएंगे आप लोगों को। और ठीक है, तो ये बुध इनका कुल मिला के ठीक है। यहाँ पे शुक्र से कोई रिलेशन नहीं बन रहा, लग्न से कोई रिलेशन नहीं बन रहा। और 10वें से इनका सर यहाँ शनि है, शनि का सबलार्ड मरकरी बना हुआ है बस, है ना। 10वें से इनका शनि है। और अष्टमें से मंगल है, यहाँ से कोई रिलेशन नहीं बना है। लग्ने शुक्र से कोई रिलेशन नहीं बना है। गुरु 7वें भाव में बैठ के ये बुध और लग्न दोनों से संबंध बना रहा है। तो यहाँ पे कारक हो सकता है कि बुध गुरु जब लग्न में केंद्र में होता है तो ये एक तरह से जिस लग्न को देख रहा है और सन को देख रहा है और मरकरी को देख रहा है। तो इनके पिताजी भी काफी लंबी उम्र है ना, क्योंकि गुरु नहीं की नहीं सर, दृष्टि है। उनकी डेथ हो चुकी है। अच्छा, और हाँ। कब हुई है? आई थिंक सर अब तो 5-6 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो ठीक है, 50 साल के तो यही है ना। तो उनकी हाँ भी जी सर। उम्र, हाँ उनकी उम्र भी 65 70 65 हाँ मतलब ऐसी 63 इतनी तो रही होगी सर। हाँ। हाँ, ठीक है। तो कुल मिला के जो है पिता का सुख तो मिला उनको ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक है, तो गुरु की दृष्टि जहां जहां पड़ती है उस भाव, गुरु की दृष्टि में अमृत माना जाता है ना। तो ये जिस जिस भाव को देखता है, जिस इस प्लेनेट को देखता है, उससे रिलेटेड जो हमारे रिश्तेदार होते हैं वो उनका सुख हमें मिलता है ना। ये वैदिक ज्योतिष का प्रेडिक्शन है इसको। और ये लागू भी होता है ना, आप लोगों ने काफी मेहनत किया है, ये लागू भी होता है। बाकी वो चंद्रमा और जो अष्टम भाव में बैठा है उसका एक अपना संबंध है। और इसमें कुछ विशेष तो है नहीं, ये 6 8 12 है, हेल्थ से रिलेटेड है, बाकी बिजनेस के लिए भी ठीक है। और 2 5 मतलब बोलचाल में बातचीत में काफी प्रेमी स्वभाव के होंगे, है ना। 2 5 11 है, 2 5 11 है, ये कहीं की बचाव भी करता है रोग से, 2 5 11 ना। सर ठीक है। बुध जो है यहाँ पर नीच का होकर बैठा हुआ प्लस अस्त है। बुध यहाँ पर अस्त है और नीच का होकर बैठा हुआ है, लेकिन इसमें बता रहा है 2 5 4 है, तो असर कौन सा देगा ये? 2 5 11 का ही देगा। अस्त है सर जब तब भी? हाँ फिर भी देगा। ठीक है। पर सर एक चीज है, जैसे मतलब मैंने अभी कुछ रिसेंटली कुछ पढ़ा था कि ओके, मार्च तो इसके अंदर जब भी सन और मरकरी आएंगे या जो भी है वो तो खराब हो ही जाता है। बट सर एक बात बताइए, मरकरी का लिए कहा जाता है कि वो किस प्लैनेट की तरह बिहेव करेगा, मतलब वो किसके रिजल्ट्स देगा, वो कैसे आइडेंटिफाई करे? बिकॉज कई बार वो अपने रिजल्ट्स नहीं देता और वो किसी और प्लैनेट के रिजल्ट्स दे रहा होता है चार्ट में बैठ के। देखिए हमने तो अभी तक जो पढ़ा है, ठीक है, अभी तक जो सिखाया आप लोगों को, यही सिखाया गया कि जो प्लेनेट जिस भाव का स्वामी है, जिस भाव में बैठा उसी का फल देगा, है ना। और अपने नक्षत्र, मतलब जिसके नक्षत्र में होगा उसका फल मिलेगा, वो अपनी दशांतर दशा में अपने नक्षत्र का फल देगा। और ये सभी प्लेनेट पे लागू होते हैं, राहु केतु को छोड़ करके, ठीक है, क्योंकि राहु केतु प्लेनेट नहीं है। लेकिन वैदिक ज्योतिष में जो हमने भी शुरू से पढ़ा, जो 13 14 साल की उम्र से, बहुत दिन तक कंफ्यूजन रहा इसमें कि बुध अगर अकेला होता है तो फिर वो अपना फल नहीं देता, या कह सकते हैं कि वो कमजोर हो जाता है। लिखा हुआ कि बुध जो है 0 है, और 0 की जिस प्रकार से वैल्यू नहीं होती है, और 0 जब किसी के साथ जुड़ता है तो उसकी वैल्यू को 10 गुना बढ़ा देता है, उसी तरह बुध जब किसी के साथ जुड़ता है तो 10 गुना बढ़ा देता है। इस तरह से किताबों में लिखी हुई है कहानियां। तो लेकिन अनुभव में जब हम प्रिडिक्शन में आए तो यही बुध हमारी शादी भी करा रहा है, यही बुध हमारे बच्चे भी, अगर 2 5 11 है तो इसकी दशा में बच्चे भी हो जा रहे हैं, है ना। और इसी बुध में 6 8 12 है तो हमें रोग, श्वास नल की समस्या हो रही है, शरीर में बहुत सारी समस्याएं, तो रोग भी दे रहा है बुध। तो कह सकते हैं कि जो प्लेनेट जिस भाव में है, जिस भाव का स्वामी है, जिसके नक्षत्र में बैठा है, उसका ही फल देगा, और बाकी सब चीजें भूल जाएंगे।
क्योंकि जो फल हमें देता हुआ दिखाई दे रहा है हम उसी को याद रखें, बाकी जो किताबों में है क्या चीज लिखा हुआ, क्यों लिखा हुआ, उस पर ना जाए। राहु केतु का जो है थोड़ा भिन्न है। तो राहु केतु जिसके साथ बैठते हैं, जो इनको देखता है, वो सभी के फल देते हैं, और वो फल हमें दिखता भी है ना, प्रिडिक्शन में दिखता भी है कि जिन जिन भाव है राहु केतु में अगर 6 8 12 आ जाते हैं तो निश्चित रूप से वो समस्याएं दे रहे हैं, और वो जिस प्लेनेट के साथ बैठे हैं उस कारण से हो रहा है। जैसे यहाँ पे केतु चंद्रमा के घर में बैठा है, और केतु चंद्रमा के घर में बैठा है, इसको वीनस देख रहा है, तो वीनस के भी गुण ले लिया, चंद्रमा के भी गुण ले लिया। चंद्रमा अष्टम भाव में है तो अष्टम चंद्रमा के भी गुण आ गया, वीनस के भी गुण आ गया, और ये इसको गुरु भी देख रहा है 9th भाव से, तो गुरु के भी भाव के जिस भाव का स्वामी है उसके प्रभाव केतु देने लगा, तो इसलिए केतु में बहुत सारे नंबर्स आ गए। जबकि यहाँ राहु अच्छा है, राहु में 1 6 12 है, उतना बुरा नहीं है। केतु में 1 6 8 12 पूरे नंबर्स आ गए, हालांकि 9 11 भी है तो कुछ थोड़ा बचाव भी है। तो राहु केतु को छोड़कर बाकी जो प्लेनेट जहां बैठते हैं और अपनी राशि का, अपने भाव का और अपने नक्षत्र का, इनका फल देते हैं, और फल वो भी उनके अंदर जो क्षमता है फल देने की, वो दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे वो सबलाड़ बताता है। जैसे कि यही 2 5 11 है बुध में, और सबलाड़ पे यही क्या आ जाता, राहु आ जाता, 1 6 12 आ जाता है ना, या फिर केतु आ जाता यहाँ पे सबलाड़ लेवल पे। मरकरी के बाद अगली जो है दशा किसकी आती है, केतु की आती है, तो मरकरी के बाद से अगला नक्षत्र केतु का है, तो केतु अगर आ जाता है यहाँ पे सबलाड़ लेवल पे तो यही मरकरी खराब हो जाता है ना, यही मरकरी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी जॉब से संबंधित ये प्रश्न भी पूछते हैं कई लोग कि मेरी नौकरी जा सकती है क्या, मेरे नौकरी को, मेरे जॉब में कोई खतरा है क्या, इस प्रकार का पूछते हैं। हाँ, निशांत जी का फोन आया था, कई बार मेरे पास भी आया है, वो भी जो है बताते हैं। 5 8 12 वो आप लोगों को बताया जा चुका है। 5 8 12 जब रहेगा तो नौकरी चली जाएगी, धक्का दे के निकाला जाता है, भैया आपके लिए हमारे पास जॉब नहीं है, आप घर जाइए। ठीक है, क्या कह दिया जाता कि आप छुट्टी लो 1 महीने की, जब हम बुलाएंगे 1 महीने बाद फिर आप आ जाना, लेकिन वो छुट्टियां एक महीने बढ़ती जाती हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, है ना, और फिर आपको बुलाया नहीं जाता, फिर लास्ट में आप कहते चलो हिसाब ही दे दो, है ना, अब खाने पीने की दिक्कत हो रही है, पीएफ के पैसे तो मिल जाएंगे कम से कम, तो फिर आदमी हिसाब ले लेता है और फिर कहीं जॉब के लिए ढूंढता है। अगर उसे पता चल जाता है कि भाई हमें 15 दिन बाद 1 महीने बाद मुझे बुलाया नहीं जाएगा, अनुभव हो जाता है, तो जब 5 8 12 होता है तो जॉब चली जाती है, 6 8 12 होता है तो जॉब नहीं जाती, परेशानी बनी रहती है। ठीक है, 6 8 12 में पैसे की परेशानी बनी रहती है, जॉब नहीं जाती। 5 8 12 नौकरी के लिए सबसे ज्यादा बुरा है, 6 8 12 से भी ज्यादा बुरा, 5 8 12 वहां पे जॉब पूरी तरह से फिक्स है कि अंतर दशा और प्रत्यंत दशा में आ गया दोनों में तो जॉब चली जाएगी। ठीक है, और दशा में कहीं 5 8 12 चल रहा है तो जो ही अंतर दशा 5 8 12 की आएगी, समय आपके विपरीत होना शुरू हो जाएगा और जॉब जाने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, सर अगर कोई सरकारी होगा तो भी सरकारी जॉब में जैसे कि इनके चार्ट में कहीं 5 8 एक मिनट इनके चार्ट में कहीं 5 8 12 नहीं है। ठीक है, क्या चीज है, 1 6 8 12 है, तो 5 8 12 नहीं, तो इनका कहीं पैसा रुपया बहुत ज्यादा 6 8 12 का तो डूब सकता है थोड़ा बहुत, कि 6 8 12 है, अगर 10 नंबर एक्टिवेट किया जाए थोड़ा सा तो अच्छा हो जाएगा इनका। बाकी 5 8 12 नहीं है तो बहुत ज्यादा नुकसान हो, बहुत ज्यादा, हालांकि नौकरी में नहीं है तो 5 8 12 का इसमें सट्टा में पैसा डूबता है ना, जैसे कि इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें डूब जाता था, ऐसा इनके साथ नहीं दिख रहा है कि भाई इन्वेस्टमेंट करें, सट्टे खेलें या फिर मटके वाली में मटके में पैसे लगाए, वो अगर करेंगे तो नुकसान होता है 5 8 12 में। अधिकतर उन लोगों का मन भी उसी में लगता है, जब 5 8 12 रहेगा ना तो मन भी उसी में लगेगा। 1 6 8 12 में मन लग सकता लेकिन उतना ज्यादा नहीं लगता, कहीं ना कहीं सपोर्ट अगर रहता है 10 11 का तो फिर आदमी उससे बच जाता है। हाँ पूछिए। मुझे सरकारी जॉब है तो कौन सरकारी जॉब से भी लोग निकाले जाते हैं, IAS PCS टीचर
और जी। इंस्पेक्टर, ये सब निकाले जाते हैं, कोई नहीं बच सकता। जब 5, 8, 12 आता है इसमें भी 5, 8, 12। जी सस्पेंड हो जी जाएंगे जी। ना, सस्पेंड 5, हो 8, जाएंगे 12 ना सर इसमें। सस्पेंड हो जाएंगे। और सस्पेंड होने का फिर 20-20 साल, जैसे अभी आपने सुना होगा कि बॉम्बे में एक पुलिस इंस्पेक्टर था जो जिसके ऊपर 100 करोड़ उगाही का दिया गया था, वहां के चीफ मिनिस्टर ने काम दिया था। वो 20 साल बाद उसको काम पे बुलाया गया, वो सस्पेंड था 20 साल तक। और जब आया तो पूरी पावर के साथ आया, तो समय दशा चेंज हुई, कोई दशा होगी 20 साल की वो जब चेंज हुई तो फिर समय चेंज हो गया, और फिर कुछ दिन बाद फिर वही तो समस्या आ इसमें गई। इसमें गुरुजी, इसी इसमें सूर्य और चंद्र में देखना है कि ग्रह दशा, प्रत्यंतर दशा और अंतर्दशा महादशा में? हाँ, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंदशा। महादशा और अंतरदशा में आ गया तो प्रत्यंदशा का बहुत ज्यादा रोल होता नहीं है, खत्म हो जाता है ना। महादशा और अंतरदशा में अगर आ गया 5, 8, 12, तो प्रत्यंदशा का कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन अगर महादशा में नहीं है, अंतरदशा में है, प्रत्यंदशा में है, तो कुछ टाइम के लिए जॉब जाएगी। जैसे मान लीजिए कि वो अंतरदशा आया 6 महीने की या 1 साल की, तो वो 1 साल के लिए समस्या रहेगी। लेकिन अगर महादशा में ही आ गया 5, 8, 12, तो अंतरदशा जो ही 5, 8, 12 की आएगी, तो वो उतने टाइम के लिए जॉब चली जाएगी जितने टाइम दशा रहेगी, क्योंकि दोबारा जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दशा ठीक नहीं है। अच्छा, दोबारा जॉब में आने के क्या नंबर होंगे? जॉब मिलने के, जी, मान लो सस्पेंडेड है हाँ, और दो, उसको दोबारा कब तक ज्वाइन हो जाएगा इस टाइप का? 6-11 या 6-10-11, वही देखना हमें, कुछ नहीं देखना। 6-11 या 6-10-11 तभी मिलेगा। और उसमें फिर 6-8-12 नहीं होनी चाहिए, 5-8-12 नहीं होनी चाहिए, तो जॉब मिल जाती है। मतलब जब 2-6-10-11 आएगा तो जॉब मिल जाएगी, और जब 5-8-12 आएगा जॉब छूट जाएगी, है ना। ये चीज ध्यान रखना हमें। तो जॉब अगर छूट गई तो हमें ये देखना कि अगली अंतरदशा, इसी अंतरदशा में 2-6-10-11 है जो भी चल रहा है, तो फिर अगली अगर इस दशा में 2-6-10-11 है, तो या फिर 10-11 है या 6-11 है, तो अंतरदशा कब आ रही है 6-10-11 की, तो जब अंतरदशा आएगी तो जॉब मिल जाएगी। मतलब ये सिस्टम बहुत आसान है, समझिए ना। सिस्टम बहुत आसान, हमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि हमें कि चार्ट आपके सामने बन के आता है, इसी चार्ट में चेक करना है। कहाँ देखना है? इस पूरे परिवार को मिलाकर, ग्रह, नक्षत्र और सबलाट। प्रोफेशन को जब हम देखते हैं तो पूरे परिवार को देखते हैं, दशा, ग्रह स्तर, नक्षत्र स्तर और सबलाट स्तर, ठीक है। ग्रह स्तर, नक्षत्र स्तर और सबलाट स्तर। जैसे कि इनका राहु चल रहा है अभी, ठीक है, राहु चल रहा है इसमें, यहाँ पे 1-6-12 दिखा रहा है, 7-12 दिखा रहा है, 9-10-12 दिखा रहा है। इसमें हमें हेल्थ संबंधी हॉस्पिटल पे थोड़ा बहुत खर्च हो सकता है, बाकी और कोई समस्या यहाँ पर 7-12 में तो 7-12-8 है नहीं, तो बहुत ज्यादा समस्या पारिवारिक भी नहीं दिखती है। अच्छा, 1-6-10 है, हाँ पारिवारिक दिखती है, ठीक है। जैसे कि ये राहु की दशा है तो इनकी परिवार में समस्या हो सकती है, पत्नी से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन चूंकि एक उम्र है 50 साल, इस उम्र में चांसेस कम होते हैं, है ना। अगर एक 20-25 साल की उम्र में ही आ जाए 1-6-10-12, तो वो परिवार मतलब कहीं कहीं तलाक जैसे बात या लड़ाई झगड़े वाली बात शुरू हो जाती है। तो इनके चार्ट में तो राहु में आ रहा है, और 50 साल की उम्र में तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ना चाहिए। और हाँ, पत्नी के भी चार्ट में ही आ जाए 1-6-10-8-12, तो फिर पड़ जाएगा, ठीक है। सर सर ये यहाँ ये ना पर मारवाड़ी लोग हैं, 7-12। मारवाड़ियों में डाइवोर्स नहीं होता। हाँ, वो एक हमारा समाज भी तो है। अगर हाँ मतलब तो एक समाज में जो आसानी से हो जाती है, जैसे कि कुछ समाज ऐसे हैं क्रिश्चियन में, वो सोचते भी नहीं है। अभी देखिए आमिर खान हुआ, तीसरी शादी, 2 शादी कर, और दोनों हिंदू लड़कियों से शादी किया, और तीसरी शादी के लिए फिर तैयारी कर रहा है, 50-55 साल की उम्र है। अच्छा तो गुरुजी, जैसे कई बार जो है ना 6, 7, 10, 11 आ जाते हैं, तो उसमें हम क्या बता सकते हैं? बिजनेस भी कर सकता है वो, जॉब भी कर सकता है? हाँ, बिल्कुल, साइड बिजनेस। क्योंकि दोनों या कर ऐसा हो सकता सकता है। है कि जॉब के साथ कोई साइड बिजनेस कर ले, या बिजनेस के नहीं साथ। नहीं नहीं, वो अगर कहता है कि 6-7-10-11 आ रहा है तो हम क्या करें, तो आप उसको बिजनेस कर सकता है, बिजनेस बोल दीजिए। अगर वो बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस कर सकता है, देखिए उसके मूड पे क्योंकि है। आप अगर बिजनेस करना चाहोगे तो बिजनेस भी हो जाएगा, नौकरी करना चाहो तो नौकरी करो। नौकरी तो 90% दुनिया करती है, बिजनेस तो करने वाले और 5 क्योंकि 6 गुरुजी एक चार्ट 6%। आया था, उसमें ना बहुत सारे ग्रहों में 6, 7, 10, 11 था ही। हाँ, तो वो तो बिजनेस बिजनेस ही कर सकते हैं, बिजनेस के लिए ही बने हैं वो।
हाँ, तो मैंने उसको ये बताया था, मैंने कहा भाई बिजनेस के चांस ज्यादा हैं इसके, या नौकरी भी हाँ, करेगा तो कोई साइड बिजनेस जरूर करेगा। और बुध की स्थिति देख लेनी चाहिए। देखिए 6, 7, 10, 11 के साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि प्लेनेट का अपना एक महत्व है ना। तो बुध की स्थिति को जरूर हमें चेक करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बिजनेस करेगा तो वहां बुध अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है। और बिजनेस में जैसे नौकरी है, हो गया कि आपको दे दिया गया कि आपको सिक्योरिटी गार्ड बना दिया गया, तो ठीक है, वहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, डंडे लेकर के बैठे रहना है, 2 चक्कर लगा लेना, रात में चकना है, फिर आगे दिन में सो जाना है ना। तो और अगर बड़ा जॉब भी दे दिया जाए तो वहां भी एक स्पेशल जिम्मेदारी, पुलिस का जॉब दे दिया गया, वहां भी एक सीमित जिम्मेदारी होती है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी नहीं होती है। आपका बॉस कहेगा आप ये काम करके आ जाओ, वो काम करके आ जाना। आप अगर ज्यादा मेहनत नहीं करोगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, तो ज्यादा तरक्की नहीं होगी, प्रमोशन नहीं होगा, नौकरी तो चलती रहेगी। लेकिन बिजनेस एक ऐसी चीज है, अगर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ वहां पे तो आप पूरी तरह खत्म हो जाओगे, है ना। एक डिसीजन जो है आपको पूरी तरह खत्म कर देता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो वहां पर बुद्ध का अच्छा होना जरूरी है। बुद्धि का कारक माना जाता है और बिजनेस का भी कारक माना जाता है। तो बुद्ध का अच्छा होना जरूरी है। तो बिजनेस के लिए हमें बुद्ध को जरूरी चेक करना चाहिए। उसमें गुरुजी 7th का सब लोड भी देखेंगे बिजनेस के लिए। अगर यहाँ पे आपको ठीक दिख रहा है सबलॉर्ड, आप देख लीजिए 7 का सबलॉर्ड, जैसे कि यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है। 7 का कैस्पल सबलॉर्ड यहाँ क्या बना, राहु बना है, ठीक है। राहु में क्या है, 7, 12 है ना, सबलॉर्ड का नक्षत्र स्तर 7, सर ये 12 है। 7-12 लॉस देंगे क्या इनको? 7, 12 में लॉस तो नहीं कर सकते, इस 7, 12 में इस लॉस दशा में या अंतर दशा में ऐसा? नहीं। क्योंकि 12-12 3 बार है सर यहाँ पर, मींस ट्रिपल लेवल पर 12 आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो लॉस ऐसा हम बोल हाँ सकते हैं। हाँ, वो क्या होता है कि जब हम कैस्पल सबलॉर्ड देखते हैं तो कैस्पल सबलॉर्ड में अधिकतर हम कैस्पल सबलॉर्ड का नक्षत्र स्तर देखते हैं, ठीक है। हमें पूरा राहु देखने की जरूरत नहीं है, हम नक्षत्र स्तर सर देखते हमने हैं। पाया है 7-12 में पत्नी के नाम पर लोन के बिजनेस भी देखा है हमने, 2-3 दिन में एक चार्ट आया था। ठीक है, वो अपना अपना होगा। 7-12 था तो पत्नी के नाम पर बिजनेस करके लोन लिया था उसने, पत्नी जॉब कर रही थी तो उसने अपने नाम पर लोन लेकर के पति को बिजनेस करवाया, गाड़ी ली, बस खरीदवाई है। वो तो 7-12 ही था पति की कुंडली पे। ठीक है, मतलब पत्नी का खर्च बढ़ गया, पत्नी खर्च कर्जा बढ़ रही है और ये जी मौज कर रहा जी है, ठीक है। जी जी जी। तो 7, 12 में बिजनेस कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और बस यहीं पे हमें 7 के साथ 8, 12 नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 8, 12 दो बुरे भाव है, जब दोनों आ जाते हैं एक साथ तब वो नुकसान पहुंचाते हैं। 7 के साथ 8, 12 नहीं आना चाहिए। और पूरा एक अगर हम पूरा भी मिलाकर भी देखते हैं तो यहाँ पे 1, 6, 12 है, 7, 12 है, 9, 10, 12 है। तो 12 ऊपर से नीचे तक है, तो ये खर्च भाव है ना, खर्च भाव है। लेकिन ये कर्जा नहीं है, एक तरह से कर्जा नहीं है। और 10 नंबर भी साथ में आ रहा है, अगर 10 नंबर नहीं आता तो हम इसको फिर बुरा मान लेते हैं, है ना। तो 6, 12 जब आता तो हेल्थ के लिए नुकसान पहुंचाता है, यहाँ पे 8 नहीं आ रहा, तो ये हेल्थ के लिए ही नुकसान होगा। और बहुत ज्यादा क्रिटिकल हेल्थ नहीं आता खराब, क्रिटिकल हेल्थ के लिए 8वां भाव आना जरूरी है। सामान्य बीमारी चलती रहती है, 8 नहीं आता तब, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। और 7 का कैस्पल सम्राट राहु है और नक्षत्र स्वामी मरकरी है, नक्षत्र स्वामी मरकरी है, 7 का नक्षत्र मरकरी है। ये भी एक अच्छी बात है यहाँ पे, है ना। 7 का नक्षत्र स्वामी भी जो है मरकरी आ रहा है, तो मरकरी जो है बुध का मतलब जो व्यापार का कारक है, और ये अच्छा भी है। बाकी किसी का भी चार्ट है जो बिजनेस करते हैं उनको आप चेक कर लीजिए कि बुध अच्छा होना चाहिए ना, तभी वो बिजनेस में जा सकते हैं या सफल हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश ये कर रहा था कि इसको प्रोफेशन को खत्म करके ना, और हेल्थ से रिलेटेड जो चैप्टर को शुरुआत किया जाए। तो इसमें कुछ और भी पढ़ना आप लोगों को। सर एक स्पोर्ट्स का बता दिए, स्पोर्ट्स के लिए कौन सा नंबर सकते हैं? 5th, 3rd, 3, 5, 11, ठीक है सर। 3, 5, 10, 11, ठीक है। 3, 5, 10, 11 स्पोर्ट्स के लिए होता है। सचिन तेंदुलकर का चार्ट देखिए, गूगल पे मिल जाएगा। युवराज का,
मेरे पास हो था तो जरूर युवराज का भी था, है ना, उस दिमाग है नहीं और व्यस्तता बहुत ज्यादा थी। चार्ट तो बहुत सारे होते हैं हमारे पास, लेकिन टाइम पे मिलते नहीं। सचिन तेंदुलकर गूगल में चेक कीजिए, सचिन का तो मिल जाएगा, युवराज का भी मिल जाता है, धोनी का भी मिल जाता है, निशांत 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 निशांत। इन्होंने पूछा था कोई नौकरी जाएगी कि नहीं। टंडन, मोहम्मद अली जिन्ना, रश्मि कुमार, डोडिया जी नहीं है, किसी दूसरे कंपनी में होगा। चर्चा कर लेंगे, स्पोर्ट्स को चर्चा कर लेंगे, हमारे पास चार्ट लाना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन हाँ, थर्ड भाव, फिफ्थ भाव, 10th भाव, 11th भाव, यही उसमें देखा जाता है। तो लग्न का संबंध फिफ्थ, थर्ड से बने, फिफ्थ से बने, 10th से बने, मतलब 1, 3, 5, 10, 11, ये मुख्य भाव इसमें यही आएंगे। 1, 3, 5, 10, 11, और किसी भाव का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं होता। अब इसमें अलग अलग खिलाड़ी जो होते हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, तो बैडमिंटन के जो भी खिलाड़ी होंगे उनमें थर्ड भाव आएगा। फर्स्ट पहले भाव का स्वामी थर्ड में बैठा होगा, थर्ड का स्वामी फर्स्ट में बैठा होगा, ठीक है। या फिर थर्ड का स्वामी कहीं भी बैठ के लग्न को देख रहा होगा, ठीक है, थर्ड का स्वामी कहीं भी बैठ के लग्न को देख रहा होगा, या लग्न का स्वामी कहीं भी बैठ के थर्ड को देख रहा, थर्ड के स्वामी को देख रहा होगा। मतलब कहीं ना कहीं फर्स्ट का संबंध थर्ड से बनता है, या फिर नक्षत्र स्तर पे फर्स्ट जो है थर्ड के स्वामी के, नक्षत्र स्वामी थर्ड का स्वामी जो है सर बनेगा। युवराज, युवराज का मैं दूं जी, आपने लिखवाया था सर पहले, सरला बोल रही हूँ जी। युवराज सिंह का 12/12/1981 है डेट ऑफ बर्थ। हाँ सर। ये सर ये अख्तर का भी तो 3, 5, 10, 11 दिखते हैं। देखिए, सक्सेस होने के लिए तो वो नंबर तो होने चाहिए ना, लेकिन एक वो तो पैसा है, आदमी सक्सेस हो गया तो उसका पैसा आएगा। 10, 11 सम्मान है, 6, 11 पैसा है। पैसा तो सबकी लाइफ में आता है, जो सक्सेस भी चाहिए और पैसा भी चाहिए, लेकिन कुछ भावों का आपस में संबंध होता है, तभी व्यक्ति खेल खेल में जाता है, नहीं तो डॉक्टर बन जाता है। जैसे कि उनके पिताजी ही, शायद युवराज के पिताजी भी शायद क्रिकेटर थे, लेकिन वो ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले थे, और वो पंजाबी मूवी में प्रोड्यूसर भी हैं और मूवी में एक्टर भी हैं। तो शायद उन्होंने सेकंड मैरिज किया था, फर्स्ट मैरिज से युवराज है और सेकंड मैरिज भी किया उन्होंने। तो वो वो मूवी में भी जा सकते थे, हीरो भी बन सकते थे, है ना, लेकिन उन्होंने क्रिकेट को ही चुना, या उन पिताजी का प्रोत्साहन होगा या जो भी कारण होगा, क्रिकेट को ही चुना और क्रिकेट में अच्छे भी रहे। हाँ बताइए, 12/12 दिसंबर 12/12/81। हाँ जी, 12 दिसंबर 1981, 2:10 9:45 PM। सर 9:45 है, 9:45 PM। PM हाँ जी, मतलब रात के। चंडीगढ़ हाँ जी। 21 मोहाली मोहाली जन्म, 21:45 आएगा। कर्क मोहाली लगन है जन्म, इनका। मोहाली जन्म है ना इनका। मोहाली हाँ जी, चंडीगढ़ लिखवाया था सर आपने पहले। चंडीगढ़। इनका 3-5-12 और ये बहुत है, 3-5-12, 3-6-9। कौन सा लग्न है इनका? इनका कर्क लगन है जी, राहु है उसमें, शनि मंगल थर्ड में है, कन्या में। सर वो हाँ जी। चेंज नहीं हुआ शायद आपका, इससे अनिल चालू है ऐसा लग। हाँ सर अभी चेंज हुआ।
इनका थर्ड का जब हम स्वामी कैंसर डिजीज, हाँ जी कैंसर डिजीज कर रहे थे ना जी, तब उस टाइम करवाया था आपने ये स्पोर्ट्स का भी। और थर्ड में जो है इनका सैटर्न बैठा है, मंगल बैठा है, हाँ जी बृहस्पति फोर्थ में है। और कर्क लग्न है, जी राहु है लग्न में। और थर्ड का स्वामी मरकरी है, सूर्य के जी साथ है। फिफ्थ में। जुपिटर जो है फोर्थ भाव। सात, आठ, 9, 10। शनि कौन सा इनका है? सप्तमेश है और अष्टमेश है। हाँ जी ठीक है। और गुरु इनका नौमेश है और खष्टेश है। तो थर्ड पर गुरु की भी दृष्टि है, थर्ड पे स्वामी पे नहीं, थर्ड स्वामी पे नहीं है, मरकरी पे जो है, मरकरी पे जो है शनि की दृष्टि है जो थर्ड का स्वामी है, और लग्नेश पर, लग्नेश चंद्रमा पे गुरु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। अच्छा, स्पोर्ट्स के तो बहुत नंबर हैं जी इनके, 3, 6, 3, 6, 11, 3, 5 बहुत नंबर हैं। ठीक है। 1, 3, 5, 11 ना, 1, 3, हाँ 5, जी 11। दस, 11 भी है ना? केतु में पूरे नंबर आ रहे हैं, 1, 3, 5, 10, 11 जो पूरे होने चाहिए। बाकी राहु में जो है, ये राहु बार बार जो है जुपिटर में भी आ रहा है, चंद्रमा में भी है, और 5, 11, 3, 11। हाँ जी ठीक है। यहाँ पे मंगल का जो है मंगल जो है एनर्जी का कारक माना जाता है ना, मंगल जो है हाँ एनर्जी जी का कारक माना जाता है। और जब हमने आपको बेसिक पढ़ाया था तो बताया था वहां पर मांसपेशियों का कारक मंगल को माना जाता है, बाहुबल का कारक मंगल को माना जाता है। हाँ तो जी मंगल थर्ड भाव पे अगर मंगल बैठता है तो व्यक्ति जो है बैडमिंटन का, क्रिकेट का ना, उसका हॉकी का, उससे रिलेटेड जो है मंगल का प्रभाव थर्ड से या थर्ड से भी रिलेशन बनता है, यहाँ पे जो है हाँ बन रहा है। बाकी यहाँ थर्ड में बैठ करके शनि लग्नेश चंद्रमा को देख रहा है, और बाकी गुरु का भी प्रभाव, मतलब गुरु जो है व्यक्ति को विस्तार देता है ना, बड़ा बनाता है। तो गुरु जो है लग्नेश चंद्रमा को देख रहा है, तो ये भी एक योग लागू है कि गुरु को जो है लग्न को न देख करके लग्नेश चंद्रमा को देख रहा है। और थर्ड का संबंध लग्न से बना हुआ है क्योंकि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, और मंगल थर्ड भाव में बैठा हुआ है। मंगल 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 यहाँ पे है, मंगल, सूर्य, शनि, और चंद्रमा में राहु वीनस, राहु वीनस, सैटर्न, जुपिटर। सूर्य मरकरी, जुपिटर, सूर्य मरकरी। तो ये वही लग्न का संबंध थर्ड से बना हुआ है। अब क्या नहीं, ये संबंध डायरेक्ट एक जैसे तो बनेगा कि लग्न का स्वामी थर्ड में आ गया, थर्ड का लग्न में आ गया, ऐसे तो सबके चार्ट में होंगे नहीं, लेकिन वो हमें चेक करना पड़ेगा कि किस प्रकार से संबंध बन रहे हैं। कई बार दृष्टि संबंधी बनता है, जैसे हमने मेडिकल के स्टूडेंट के या डॉक्टर के चार्ट में हमने लिया कि एक प्लेनेट अगर जो है किसी एक भाव में बैठ करके, जैसे गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है ना, और वो 10th को भी देख रहा है, सेकंड को भी देख रहा है, तो वो कहीं न कहीं आई से रिलेटेड या फिर थर्ड को देख रहा है कहीं कहीं यहाँ बैठ करके, 7th को चंद्रमा को भी देख रहा है। हाँ जी हाँ चंद्रमा लग्नेश को को भी, भी देख रहा है। हाँ हाँ जी लग्नेश को देख रहा है। तो वो एक विशेष योग बनाता है, राहु केतु और गुरु और शनि मंगल, ये प्लेनेट में इतनी ताकत है कि अपनी ये 3 दृष्टियां होती हैं और ये अपनी दृष्टियों से बहुत सारे योग बनाते हैं। तो उसी योगों को अगर हम ध्यान से देख लेते हैं तो अगर पकड़ में आ जाता तो हम जवाब दे सकते हैं।
और वो देखने की थोड़ी सी क्षमता विकसित धीरे धीरे होती है, प्रैक्टिस के ऊपर आता है ना। बाकी हमें 1, 3, 5, 10, 11 याद रखना है जो खिलाड़ियों के लिए होता है ना। ये भाव एक्टिव होने चाहिए। इन भाव ज्यादा अगर 5, 11, 5 मतलब स्टूडेंट जो खिलाड़ी होते हैं उसमें 5, 11 नहीं आएगा तो खिलाड़ी नहीं बन सकता है ना। तो 5, 11 तो होना ही चाहिए। थर्ड भाव भी काफी सपोर्ट होना चाहिए। तो 1, 3, 5, 10, 1, 3, 5, 11 या 1, 3, 5, 10, 11 आ गया तो वो व्यक्ति खिलाड़ी बन सकता है। और यहाँ पे 6 भी सपोर्ट मिल रहा है इनको। 6 मतलब पैसा, 6, 10, 11 पैसा भी है, सम्मान भी है ना। जैसे बिजनेस में 6, 11 पैसा है, पैसा है, और 10 भी इनको सपोर्ट में बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो जब 10 भी साथ ज्यादा आता है तो फिर व्यक्ति के पास पैसे के साथ साथ सम्मान भी मिलता है। और लेकिन उतने ज्यादा 10 नहीं है इनके चार्ट में, है ना। अभी इन्होंने गेम कब छोड़ा था खेलना, कितने दिन हो गए? शनि की दशा 2022 में खत्म हो गई। हाँ जी। शनि की दशा 2022 में खत्म हो गई, अक्टूबर में खत्म हो जाएगी। और शनि में जुपिटर चल रहा है। जुपिटर इनका कैसा है, जुपिटर चेक कीजिए कैसा है। 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये शनि में 7, 8 भी है, 2, 5, 10 भी है, 3, 6, 9 भी है। शनि के बाद से कौन सी आएगी? केतु की, मरकरी की आएगी। मरकरी में 5, 12 है, 8, 12 है, ठीक है। तो जैसे हमने उसमें कुछ बताया होगा आप लोगों को, अभी या तो मतलब बहुत अभी तो शायद आईपीएल में खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे मुझे नहीं पता ना। इस बार आईपीएल हुआ था, मैंने देखा नहीं था, खेला था नहीं खेला था। लेकिन ये इसके बाद से 5, 8, 12 आ रहा है, ठीक है। 5, 8, 12, 3, 5, 8, 12, लेकिन पैसा नहीं है इसमें। ये फिल्मों में अपना हाथ आजमाने का प्रयास करेंगे। जो 5, 8, 12 होता है, ये 5, 8, 12 में बताया था आप लोगों को, जो फिल्म से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि ये बदनामी का नंबर है। 5, 8, 12 क्या है? जैसे हमारी नौकरी छूट गई तो बदनामी हो गई, हम जो कर्ज में डूब गए तो अड़ोसी पड़ोसी भी जान जाते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है ना, क्योंकि कर्जदार रोज चक्कर लगाता है। कई बार बदमाश आते हैं, कई बार पुलिस आती है ना। तो फिर वो बदनामी होती है। तो 5, 8, 12 में बदनामी होता है। और जो फिल्म मीडिया से जुड़े लोग हैं, ये लोग बदनाम हो करके भी नाम कमाते हैं। तो अधिकतर महिला एक्ट्रेस जो होती हैं, जब वो बदनाम होती है तो उनको फिल्में मिलने लगती हैं। जान दो मतलब कुछ लोग ऐसे आते हैं इस उद्योग से जुड़े हुए प्रोड्यूसर लोग, जो फिर उनको फिल्म साइन करते हैं। तो बदनाम होने के बाद से लोग पैसा कमाते हैं। और जो एक्टर भी बदनाम होते हैं वो भी पैसा कमाते हैं। लेकिन पैसा के साथ साथ 5, 8, 12 के साथ 10, 11 होना चाहिए। तो हालांकि इसमें मरकरी में तो नहीं है, लेकिन अदर सपोर्ट इनके पास है। केतु में 10, 11 है, 6, 11 है, तो कहीं ना कहीं पैसा आता रहेगा। लेकिन अभी तक इनकी कोई विशेष बदनामी हुई नहीं है ना। कहीं घूस कांड में भी शायद इनका नाम नहीं आया, तो पैसे लेने होने में। खेल और भी अच्छा किया इन्होंने। लेकिन अब इनका समय खराब आने वाला है 2022 के बाद। बुध खराब। बुद्ध का, है ना, ये बुद्धि मरकरी। खराब करेगा और ये बदनाम होंगे। इनकी शायद शादी हो चुकी है, और लेकिन ये बदनाम होंगे किसी न किसी के साथ। अफेयर 5, 8, 12 क्या होता है? अफेयर। पत्नी के होते हुए भी हमारा अफेयर किसी और के साथ चलना। तो और वो अफेयर चलना मतलब ऐसा नहीं कि वो चलता रहेगा, वो 10 दिन उनके साथ और 10 दिन उनके साथ और 10 दिन उनके साथ, इस तरह से चलता है। और पत्नियां परेशान होती रहती है ना, क्योंकि उनको फोन आते रहते हैं। तो 5, 8, 12 जब होता है तो आदमी सोचता नहीं, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि मैं कर क्या रहा हूँ। वो पागल सा हो जाता है ना, दिमाग उसका खराब हो जाता है। 5 मतलब बुद्धि, 8, 12 खराब होना, तो बुद्धि खराब हो जाती है। और इसमें वो हर तरह की हरकतें करता है जो नहीं करनी चाहिए। तो ये चीजें इनकी बुद्ध में है, तो ये चीजें शुरू होनी है। लेकिन हाँ, 6, 10, 11 है तो अंतरदशा जब 6, 10, 11 आएगा तो पैसा रुपया भी इनको मिलता रहेगा। और 5, 8, 12 भी इनके राहु वगैरह में है ना। तो राहु में है तो कहीं कहीं इसका भी सपोर्ट मिलेगा। हालांकि ये अफेयर इनके चलते थे नहीं चलते तो मुझे नहीं पता, बहुत ज्यादा मैं इसमें रहता नहीं। लेकिन 5, 8, 12 बहुत है इनके। लेकिन ये जो मरकरी है, ये बुध है, इसकी दशा जब चली, क्योंकि ये दशा में नहीं था, सैटर्न में नहीं था ना 5, 8, 12 पूरी तरह से। लेकिन दशा में 5, 8, 12 पूरी तरह से है। 12, 5, 12, 5, 12 और 8, तो ये ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा।
और फिर ये कह सकते हैं इनका पैसा भी डूब सकता है, नुकसान हो सकता है, कोई किसी चीज में इन्होंने पैसा लगा दिया वो डूब जाएगा ना, क्योंकि दशा अच्छी नहीं है, वो उतना ज्यादा आमदनी निकल के नहीं आएगी। जैसे अमिताभ बच्चन ने एक बार फिल्म फेयर अवार्ड नहीं, उसमें मिस वर्ल्ड या मिस कुछ कॉन्टेस्ट हुआ था, उसमें जो है कॉन्टेस्ट में पैसा लगाया था इन्होंने और वो सब डूब गया था। उस समय करोड़ों रुपए के कर्जे में आ गए। तो अमित इनको सपोर्ट किया था, सहारा के मालिक ने किया था 10 करोड़ रुपए दे करके, और ये सपा के जो नेता थे ना, इन्होंने कुछ दिया था पैसे, कुछ इनके दोस्तों ने दिया था। और फिर जब ये सपोर्ट में आए तो सहारा का मालिक भी सपोर्ट में आ गया था, क्योंकि वो सब इसी से जुड़े हुए थे, और तभी अमिताभ बच्चन का सपा से परिचय हुआ था। तो फिर कर्जे से ही बाहर निकले, लेकिन ऐसे ही ये भी पैसा कहीं लगाएंगे तो डूब जाएंगे, क्योंकि दशा खराब है तो अंतरदशा का बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाता। जहां भी 5 8 12 आएगा वो जो है अपना काम कर देगा, है ना। तो यहाँ पे 10 भी है सैटर्न में, हमें मरकरी में 10 भी देखने को नहीं मिल रहा। अदर प्लेनेट में 6 11 भी दिख रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ नहीं है, पैसा रुपया तो दिख ही नहीं रहा। तो इनका पैसा नुकसान होना है, और जो भी आएगा थोड़ा बहुत आता रहेगा, जिंदगी चलती रहेगी, है ना। और ठीक रहेगा, मतलब कुल मिला के अब जो इनका डाउन शुरू होने वाला है 2022 के बाद, वो जो स्थिति थी पहले वाली वो अब नहीं रहेगी। और बस ये कि कितना भी कम कमाएंगे तो लोग फेमस है, जब आदमी फेमस रहता है और फिल्मी लाइन से जुड़ा रहता है तो 6 10 11 का सपोर्ट मिलता रहेगा, थोड़ा बहुत पैसा भी आता रहता है। लेकिन हाँ, बदनामी होनी है, कुछ पैसे भी डूबेंगे इनके, और ये सब चलता रहेगा इनकी लाइफ में। मतलब दोनों चीजें 5 8 12 से रिलेटेड जो भी चीजें है सब कुछ इनकी लाइफ में घटेगी, पैसा डूबेगा, बदनामी होगी, प्रेम संबंध होंगे, ये सब चीजें होंगी, क्योंकि 5 8 12 अदर जगह भी। इनकी शादी किससे हुई थी याद है? कोई कोई एक्ट्रेस ही है शायद, कोई फिरंग है सर, कोई फॉरनर है। अच्छा फॉरनर है। हाँ तो फिर छूट जाएगा, चांसेस है कि जब 5 8 12 चलता है तो फिर वो भी हो जाता है, तलाक होते देर नहीं लगती है, क्योंकि 1 6 8 12 भी बहुत इनके चार्ट में 6 नंबर भी बहुत है इनके, 6 नंबर काफी है। हाँ 1 6 8 12 भी है, तो वो चांसेस भी है 1 6 10 के साथ 1 6 10 अगर हाथ में होता है और 8 12 भी है तो चांसेस है कि वो सब हो सकता है। इन लोगों के लिए बहुत हेजल बड़ी के साथ शादी किया था सर मैंने। हेजल नाम की कोई लड़की है, उसके साथ अच्छा, हाँ हाँ, जी, याद है। हेजल हाँ याद हाँ, आ हेजल। हेजल, हाँ तो एक्ट्रेस ही तो है वो भी, मुझे याद है एक्ट्रेस ही एक्ट्रेस थी। ही थी वो। हेजल कीच, हाँ हाँ जी सर, एक्टिंग में ही थी वो हेजल। एक्ट्रेस थी, वो किसी मूवी में आई थी, हाँ जी, ध्यान नहीं आ नेट रहा। में मिल जाएगा। तो एक्ट्रेस ही थी, तो वो सब चीज मतलब कुल मिला के प्रेम संबंध तो फिर पहले भी था इनका, है ना। ये सब चीजें चलती रहेंगी और आगे भी चलती रहेंगी, कोई ज्यादा उम्र तो हुआ नहीं इनका, 40 साल की उम्र है ना, चलता रहेगा। तो वो सब चीजें आप ना जो भी एक्ट्रेस होते हैं जो ज्यादा बदनाम होते हैं उस समय उनके चार्ट में 5 8 12 जरूर चल रहा होता है ना, क्योंकि उस समय कमाई थोड़ी सी कम हो जाती है और बदनामी बढ़ जाती है। वो एक्टर और एक्ट्रेस के चार्ट में उसको चेक करना चाहिए आप लोगों को। और अधिकतर एक्टर एक्ट्रेस के चार्ट आपको गूगल पे एस्ट्रोसेज पे मिल जाते हैं, एस्ट्रोसेज पे मिल जाते हैं। जब भी आप डालेंगे डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम एंड प्लेस, डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम जब आप डालेंगे तो निकल के आ जाएगा। उसमें ध्यान रखना है कि 5:30 का जो टाइम दिया रहता है वो गलत होता है, बाकी जो टाइमिंग होता है वो लगभग सही होते हैं। कि एक दूसरे से वो सोर्स ना, वो कहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ मिला वो सोर्स नीचे दिया रहता है। तो इंटरनेट अगर दिया हो तो आप उसको समझे कि गलत है ना, कुछ और भी सोर्स देता है कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या क्या लिखता है। तो अगर टाइमिंग जो है यही 10 बजे 11 बजे 12 बजे मतलब बीच का ऐसे टाइम हो तो उसे आप मान लें कि सही होगा, उसी आधार पर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बाकी इन्होंने कहा कि खेल के से जुड़े लोगों पे चार्ट पे चर्चा की जाए, तो कर लेंगे। कोई जो आप लोगों के दोस्त हों, रिश्तेदार हों, मित्र हों जो बच्चे क्रिकेट खेलते हो या कुछ लेवल पे गए हो, स्टेट लेवल पे गए हो, उनके चार्ट आप दे सकते हो। उसमें चार्ट मेरे पास था लेकिन मोबाइल हमारा हैंग हो गुरुजी गया। मेरे पास 2 लोग हैं जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं, जो बंदूक चलाते हैं, वो अच्छा, क्या ठीक बोलते हैं ठीक उसको। ठीक हाँ है 2 लोग हैं चैंपियन, स्टेट चैंपियन। ठीक है। तो तीरंदाजी, उनके डिटेल, निशानेबाजी। हाँ निशानेबाजी, निशान उनके हाँ डिटेल 2 लोग हैं, 2 लोग हैं बाहर खेलते हैं इंटरनेशनल।
जो लोग जिला लेवल पे खेल रहे हो, जो लोग स्टेट लेवल पे खेल रहे हो, और जो लोग देश स्तर पे खेल रहे हो, है ना, सबके डिटेल अगर आप लोगों का जो भी होगा, एक दो, क्योंकि 3-4 चार्ट ही डिस्कस हो पाता है, 4-5 ही हो पाएगा ज्यादा ज्यादा, तो 2 है कल मेरे डाल, पास। हाँ वो ग्रुप में डाल दीजिएगा और फिर उसको कल चर्चा कर लेंगे। बाकी बाकी और जो ये जो क्रिकेटर है, इनमें से बहुत सारे चार्ट मिल जाएंगे, तेंदुलकर और मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत फेमस एक एक मेरे पास भी है गुरुजी, जो फुटबॉल खेलता है, नेशनल खेल है। हाँ, उनमें ना कहीं कहीं देखेगा ना, पैर 12th भाव का संबंध आएगा, पैर का ना 12th भाव का संबंध आना चाहिए उसमें, क्योंकि वहां पैर से खेल जो है होता है, और कोई खेल होता ही नहीं फुटबॉल में। और हाथ तो आएगा आएगा, पैर का ज्यादा उसमें महत्व आता है, तो वहां पे कि क्या 12, अब उसको संबंध कैसे बन रहा है वो चेक किया जाएगा कि क्या संबंध बन रहा है। 3, 5, 11 तो है ही, 3, 5, 10 तो है ही, 3, 5, 10, 12 का संबंध कैसे बन रहा है वो हम चेक करेंगे। तो वो ग्रुप में डाल दीजिएगा, कल चर्चा कर लेंगे, है ना, मांगना ना पड़े किसी से, है ना, मांगने में टाइम जाया जाता है। बाकी मेरे पास जो होगा हम देख लेंगे उसको, जो भी चार्ट हमारे पास होगा उसको डिस्कस कर लेंगे। तो इसको भी ले लेते हैं, खेल से रिलेटेड ले लेते हैं, और भी कुछ समझ में आया, कोई प्रोफेशन समझ में आया आप लोगों को जिसपे चर्चा होनी चाहिए, उसको भी बता दीजिएगा, चर्चा कर लेंगे, है ना। हाँ इस जी हफ्ते तो हाँ जी सर, कोई फैशन डिजाइनर हो या फिर आर्किटेक्ट के अंदर कि 5-8 अगर बार ये सब फैशन डिजाइनर का जो है शुक्र का देखना होता है, अच्छा हाँ जी प्लेनेट सर। होना चाहिए, शुक्र हाँ अच्छा जी। होना चाहिए। और जो फैशन डिजाइनर होते हैं उनमें भी 5, 5, 11, 5, हाँ 5 भाव का सपोर्ट होता है, 3rd का नहीं होता, 5 का तो ज्यादा होता है। वो देख लेंगे कि शुक्र का अच्छा होना जरूरी है वहां पे, क्योंकि वो फैशन से रिलेटेड आते हैं। और ठीक है, एक फैशन डिजाइनर हो गया। सर इंटीरियर अ, डिजाइनर हो गया या फिर आर्किटेक्ट हो गया कोई। हाँ अच्छा, हाँ याद आया याद आया, 4, 11, 12 होता है उसमें, ठीक है। इंटीरियर डिजाइनर का 4, 11, 12 होता है, फैशन डिजाइनर का 5, 11, 5, 10, 11 होता है। और जो उनमें घर से कोई लेना देना होता नहीं फैशन डिजाइनर का, है ना, 5th भाव से लेना देना होता है वो लोग। और जो इंटीरियर डिजाइनर होते हैं उनमें होता है 4, 11, 4, 11, 4, 11 का महत्व ज्यादा होता है। जैसे इनके चार्ट में 4, 11 नहीं है, देखिए कहीं भी नहीं दिख रहा, इसमें कल वीनस में है और कहीं नहीं दिख रहा, अच्छा है वीनस, वीनस में है ना। तो वीनस में है तो वीनस में 4, 11, वीनस में 4, 11 माता, माता से रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरह से 4, 11, 12, 4, 11, 12 हो या 4, 11 हो, तो वो लोग इंटीरियर डिजाइनर होते हैं, मतलब मकान से जुड़े रिलेटेड काम करके पैसा कमाना, है ना। तो जो सिविल इंजीनियर होते हैं उसमें 4, 11, 12 आता है, जो इंटीरियर डिजाइनर होते हैं उनका 4, 11, 12 आता है, जो आर्किटेक्ट होते हैं उनका 4, 11, 12 आता है, बहुत ज्यादा आता है 4, 11, 12, है ना। और जो वो कॉन्ट्रेक्टर होते हैं वो 4, 11, 12 आता है, जो बिल्डर होते हैं 4, 11, 12 के साथ 10, 11 आता है, क्योंकि बिल्डर पर पैसा ज्यादा होता है ना, और फेमस भी होते हैं। तो 4, 11, 12 के साथ 6, 10, 11 भी बहुत ज्यादा आता है। तो और जो जो लोग कमीशन कमीशन खाते हैं, कमीशन पे पैसे कमाते हैं, उनके चार्ट में 4, 11 के साथ 8 भी आता है, 4, 8, 8, 11 कमीशन का पैसा होता है, और चार्ज मतलब मकान होता है, 4, 8, 11 आता है उनके चार्ट में, है ना, 4, 11 और 8 भी आता है। तो कमीशन से अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन जो बिल्डर होते हैं उनमें 10, 11 आता है 4, 11, 12 के साथ, और उनके चार्ट में 3, 5 भी एक्टिव होता है, क्योंकि मकान बेचना और खरीदना, उनका मकान बिकता भी और खरीदते भी हैं। तो 3, 5, 10 मकान का होता है, और 4, 10, 4, 11, 12 मकान खरीदने का, जमीन खरीदने का, 3, 5, 10 बेचने का। तो ये सारे कॉम्बिनेशन होते हैं उनके चार्ट में, और 10, 11 तो होगा ही होगा, तभी तो फेमस होंगे, पैसा भी कमाएंगे। सिंगर के लिए सर, सिंगर का नहीं बताया आपने, सिंगर और सिंगर में देखिए दूसरा भाव, मतलब बुध अच्छा होना चाहिए, सेकंड भाव अच्छा होना चाहिए, सेकंड भाव के मालिक अच्छा होना तो चाहिए, और 5, 11 ही है, क्योंकि सिंगर का भी संबंध 5, 11 से होता है। अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करना, है ना। वो एक्टर एक्ट्रेस के ही उसमें आते हैं, लेकिन वहां पर हमें गला का अच्छा होना जरूरी है, बुध का अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि उन्हें सिंगिंग, शुक्र का अच्छा होना जरूरी है, बुध और शुक्र 7 सेकंड का स्वामी अच्छा होना जरूरी है, तभी वो व्यक्ति गला अच्छा होगा, है ना। अब राहु बैठ जाएगा सेकंड भाव पे, तो आदमी गाना कैसे गाएगा, नहीं गा सकता, है ना, क्योंकि बुरा प्लेनेट वो कर्कश आवाज बना देता है।
उसको वाणी सेकंड दोष भाव, हो जाएगा। हाँ वाणी दोष आ जाएगा। तो वो सिंगर के लिए सेकंड भाव अच्छा होना चाहिए। सेकंड भाव के स्वामी में 6, 8, 12 नहीं होने चाहिए, बुध में नहीं होने चाहिए, शुक्र में नहीं होने चाहिए, हाँ, तो व्यक्ति जो है सिंगर बन जाएगा। सर डांस, नृत्य ये और नाटक, ड्रामा के लिए 5-11 ही है, 5, 10, 11। 5-11 किसी भी कला के लिए जो है वो 5-11 एक्टिंग। हाँ, कला का art, भाव तो, कला तो 50 भाव है ना, तो 5 से ही 50 5-11 ही है। बाकी अन्य भाव का भी सपोर्ट जुड़ता जाता है, लेकिन 5-11 तो होना ही चाहिए। होना चाहिए। हाँ जी। हाँ, 5-10, 5-11 होना चाहिए। ब्यूटी पार्लर भी उनका जो है वो ब्यूटी 5-8-12। पार्लर 5, 8, 12 होता है, 5, 8, हाँ जी। 11, 5, 8, 12 है ना, ब्यूटी पार्लर होता है। क्योंकि ठीक है, ब्यूटी कर लेंगे ब्यूटी पार्लर पे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और मेरा विचार था कि ना थोड़ा सा समरी ले लिया जाए आप लोगों से कि क्या क्या आप लोगों को कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, कि 2, 2.5 महीने 3, 4 महीने हो गए। तो अब तक जो चीज पढ़ाया जा चुका है, मैरिज, सर चाइल्ड, आवाज नहीं प्रॉपर आती है ना सर, उसमें आवाज नहीं है, वो नोटिफिकेशन में ही जाना पड़ेगा आपको हर बार। रिंग भी नहीं सुनाई देगी तो फिर नहीं, हाँ जी। मैं जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे हाँ जो मैं जी। पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये बता रहा हूँ। अच्छा मैंने सोचा कि ऐप वाला आप बोल रहे हैं, नहीं, वेदांग तो वाली। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आना चाहिए। और हाँ जहाँ जी। अगर समझ नहीं आता तो आप लोग ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए कि मुझे ये टॉपिक पे चर्चा करनी है ना। क्योंकि मेरे पर सीधा सीधा पढ़ा दूंगा बैठ करके, है ना। हाँ जी। और फिर बाद में समझ में नहीं आएगा तो क्लास बीत गया, तो फिर दोबारा उस टॉपिक पे चर्चा नहीं हो पाती, कई बार, है ना, छूट हाँ जाता है। जी। तो समझ में अब ये सब पहले आता है से, गुरुजी, समझ में सब कुछ आ रहा है। लेकिन मैं ये बोल रहा था गुरुजी कि अगर जैसे सभी के जो अंक हैं, ये अंक को यदि एक चार्ट बना करके रख लिया जाए, आपके द्वारा अगर मिल जाए सभी का जो नंबरिंग वाला, इसमें ये ऐसे करके, तो बहुत सुविधा हो जाता। नहीं देखिए, मैरिज का तो मैं देख चुका हूँ, ठीक है, चाइल्ड बर्थ का भी दे चुका हूँ, प्रोफेशन का भी कुछ स्तर तक दे चुका हूँ। बाकी आप प्रोफेशन वाइज ये सर मांगते हमने, हैं, ये देखिए सर मैंने तो नोट्स बना के रखे हैं ये सारे, हाँ ये प्रोफेशन सब वाइज, नंबर, जिसमें प्रोफेशन नंबर वाइज जो है क्लास सब, ले लिया, जो मैंने नंबर सब बोला, ऐड हैं इसमें। हाँ जी। इसको आप लिख लीजिए कॉपी पे, या फिर मैं बना लिखा, के दे हाँ मैं बना के दे दूंगा, मेरा ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में ही मैंने लिखा हुआ है वो पूरा। हाँ जी। मैं दे दूंगा बना के, है ना। जी, बाकी जैसे 5, 8, 12 जो है ब्यूटी सरला पार्लर, दीदी से ले लेंगे। जी मैं अभी आपको पोस्ट कर दूंगी वेदांगा वाले उसमें ग्रुप में, कुछ जी एक दीदी, नंबर मैंने लिखे हुए हैं। हाँ जी। जी मेरे ही में प्रोफेशन, दे दीजिएगा ना, सीधे व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा। हाँ प्रोफेशन वाले में डाल देती हूँ। ओके। जी जी मेन ग्रुप में ठीक है। कहीं भी डाल दीजिए, लोग देख लेंगे, है ना। हाँ जी। बाकी मैं दे दूंगा आप लोगों को, कुछ दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि जैसे हमने ISPCS का दे रखा है, क्या दे रखा है उसमें, 2, 6, 10, 11 दिया है ना, 1, 6, 10, 11, 1, 2, 6, 10, 11 ना होना हाँ चाहिए। जी। सूर्य चंद्रमा अच्छे होने चाहिए, तो जो बड़े लेवल के, और सूर्य चंद्रमा की दशा प्रत्यंदशा रहेगी तभी ये जॉब लगेगी। ये सब चीजें लिख के दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होगा तो बता दीजिएगा, दे दूंगा मैं, है ना। और फैशन डिजाइनर का आप लोगों को देना है, क्रिकेट खिलाड़ियों का देना है, हाँ और जी। डॉक्टर का तो मैंने क्लास चर्चा कर लिया था। बाकी वही है 4-11, 4-5-9-11 डॉक्टर बनने के लिए, 4-5-9-11 तभी व्यक्ति डॉक्टर बनेगा, क्योंकि एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। टीचर के लिए आपको बताया था कि 9th का संबंध 10th से होना चाहिए, लग्न से होना चाहिए, तो वो व्यक्ति टीचर बनेगा। टीचर तो हर क्षेत्र में होते हैं, चाहे वो सामान्य टीचर हो, डॉक्टर को पढ़ाने वाले भी टीचर होते हैं, तो डॉक्टर टीचरों का तो बहुत विस्तार है। गुरु या 9th का संबंध लग्न या 10th से होना चाहिए, तो वो भी चर्चा हो चुकी है। और बाकी और जो जिस भी प्रोफेशन से रिलेटेड, जिस भी जॉब से रिलेटेड आपको कॉम्बिनेशन चाहिए, मुझे व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, मैं दे दूंगा, ठीक है। सर अकाउंट फाइनेंस बताया तो था, देखिए तीसरा भाव होता है लिखने का, ठीक है, और पेपर वर्क का, कम्युनिकेशन का। दूसरा, और 2-11 जब आता है, 2-11 जब आता है तो उसमें अकाउंट्स आता है, ठीक है, 2-11, और 3 जब जुड़ जाता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अकाउंटेंट बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाता, उसकी सैलरी बहुत ज्यादा होगी, 50,000 हो जाएगी ना, काफी मेहनत करने के बाद 50,000, 60,000, 1 लाख, है ना। और भी मुश्किल से, मतलब वो आपके कंपनी के हिसाब से होगा, इतना ज्यादा पैसा कमाते नहीं अकाउंटेंट। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो अनलिमिट होती है, वो अरबपति भी बन सकता है ना, कम पैसे भी कमाते हैं। मैं ऐसे चार्टर्ड अकाउंट को जानता है जो एक कमरे के मकान में रहते हैं अभी भी, है ना, बड़े बड़े बच्चे हो चुके हैं 8-10 साल के, तो नहीं चल रहा। तो
लेकिन हाँ, उन्होंने शायद अभी से 2017-18 में पास किया उन्होंने, लेट पढ़ाई शुरू की। तो चलिए 2-3 महीने हुआ, प्रैक्टिस में है, लॉकडाउन भी लग गया 1.5-2 साल से, तो दिक्कतें होंगी, कह सकते हैं। तो लेकिन वो लोग पैसा कमाते हैं। तो 10-11 उनके चार्ट में होता है, या 6-11 ज्यादा होता है। अकाउंटेंट के चार्ट में 6-11 नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 2-3-11, 2-3-11, 2-3-11 आपके चार्ट 2-11, 3-11, 2-11, 3-11। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमें 2-11 दिख रहा है ना, 3-11 भी है, लेकिन ये क्या है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं है, ना ही अकाउंटेंट है। लेकिन दूसरे का संबंध 11 से बनना, ठीक है, दूसरे और 11वें का स्वामी एक ही प्लेनेट होना तो भी हो जाएगा। तीसरे का स्वामी 11वें भाव में बैठ जाना, 11वें का स्वामी दूसरे में बैठ जाना। इस तरह से अधिकतर जब दिखे तो वो लोग कॉमर्स लाइन जाते हैं, तो 2-11, 3-11, तो 2-3-11 तीनों आ जाता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है। लेकिन वहां पे 6-10-11 भी देख लेना चाहिए, अगर 6-10-11 नहीं है तो अकाउंटेंट ही रह जाता है व्यक्ति, है ना, क्योंकि अकाउंटेंट भी पेपर वर्क करते हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं वो लोग तो पेपर वर्क बहुत ज्यादा करते हैं। तो 2-11, 3-11 अकाउंट है, 10-11 साथ में आ जाए, 6-10-11 ज्यादा आ जाए तो व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है, क्योंकि वहाँ पैसा भी आ गया, सम्मान भी आ गया। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को सम्मान मिलता है, अकाउंटेंट को सम्मान नहीं मिलता। तो 2-3-11 अकाउंटेंट का है, अकाउंट्स लेवल है ना। और बुद्ध अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वाणिज्य का कारक, कॉमर्स का कारक बुद्ध है, तो बुद्ध का अच्छा होना जरूरी है। अगर बुद्ध अच्छा नहीं है तो व्यक्ति कॉमर्स नहीं पढ़ता 2-3-11 होने के बाद। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, वो क्या होता है ना कि आप लोग एक एक चीज, जैसे कहीं भी कुछ कोई भी प्रश्न दिमाग में आया ना, तो उसको कॉपी पर नोट कर लीजिए या व्हाट्सएप डाल दीजिए, है ना। या नोट किए रहेंगे ना तो व्हाट्सएप मुझे याद रहेगा तो मैं भी नोट कर लूंगा, फिर उस पर चर्चा हो जाएगी। और एक नया प्रोफेशन चालू हो जाएगा, फिर पीछे जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो कर लेते हैं, एक हफ्ता और कर लेते हैं, और कल जो है खिलाड़ियों से रिलेटेड जो भी चार्ट आएगा उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके सर, गुड नाइट। ठीक है, कल मिलते हैं, ठीक है। गुड नाइट सर। थैंक यू सर, ओके सर, गुड नाइट, थैंक यू। गुड सर नाइट मैंने सर। प्रोफेशन के नंबर मैंने डाल दिए वेदांगा ग्रुप में। जी, धन्यवाद दीदी। शुभ रात्रि।